फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक मैसेंजर की और जानेंगे मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग के बारे में। अपने मैसेंजर अकाउंट पर आप किस तरह से प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं, किस तरह से मैसेंजर की सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक आरएमएस लाइव लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग को कस्टमाइज़ करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोफाइल नेम के सामने सेटिंग्स गियर आइकन पर क्लिक करना है। अब मैसेंजर की सभी अलग अलग सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइज, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और प्रीफरेंसेस सेक्शन में प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग के सभी अलग अलग फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के थ्रू आप मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी एंड वेल बीइंग सेक्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रिपोर्टेड चैट्स। इस पर क्लिक करके आप उन सभी अकाउंट्स को देख सकते हैं जिनकी चैट को आपने रिपोर्ट किया होगा। यहाँ पर रिपोर्टेड चैट पर क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट का स्टेटस देख सकते हैं। आपकी रिपोर्ट पर फेसबुक ने क्या एक्शन लिया है उसका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अदर स्टेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि इस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, कन्वर्सेशन म्यूट कर सकते हैं और फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिडन कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने मैसेंजर पर हाइड किया होगा। मैसेंजर पर आपकी एक्टिविटी और इंटरेक्शंस के बेस पर अलग अलग यूजर्स की सजेशन नोट्स आपको शो होती है। ऐसे में जितने भी सजेस्टेड कॉन्टैक्ट्स को आपने हाइड किया होगा उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी यूज़र को वापस अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दिया गया यहाँ पर सिक्योरिटी। इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिक्योरिटी अलर्ट्स को ऑन कर सकते हैं और मैसेंजर की लॉगिन एक्टिविटी को देख सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स के इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ये ऑप्शन इनेबल होगा तो आपकी चैट्स में से किसी भी चैट की अगर सिक्योरिटी की चेंज होगी तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी कि अपने जितने भी फ्रेंड से आप मैसेंजर पर चैट करते हैं, अगर मान लीजिए उनमें से किसी ने अपना मोबाइल डिवाइस चेंज कर लिया है और उस नए डिवाइस में वो अपना मैसेंजर यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में उसके मैसेंजर अकाउंट की जो सिक्योरिटी कीज़ है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा तब भी होगा जब मान लीजिए आपके उस फ्रेंड का मैसेंजर अकाउंट हैक हो जाता है। ऐसे में भी आपको सिक्योरिटी अलर्ट मिल जाएगा। फिर आप अपने उस फ्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं और मैसेंजर पर उस फ्रेंड के साथ सेफ एंड सिक्योर चैट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट्स ऑप्शन को इनेबल ज़रूर कर लें। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मैसेंजर अकाउंट की लॉगिन एक्टिविटी देख सकते हैं। आपका मैसेंजर अकाउंट कौन कौन से डिवाइसेस में लॉग्ड इन है उन सभी डिवाइसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिस लॉगिन करके अपने खुद का डिवाइस नेम दिखाई देगा। उसके नीचे आपके फेसबुक अकाउंट की लॉगिन एक्टिविटी दिखाई देगी और अगर आपने किसी दूसरे डिवाइस में भी अपने मैसेंजर अकाउंट को लॉगिन किया होगा तो उसकी लॉगिन एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपने किसी अदर डिवाइस में लॉगिन नहीं किया, आपको ये अननोन डिवाइस लग रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप इस डिवाइस को लॉग आउट कर दीजिए। यहाँ पर इस डिवाइस की सिक्योरिटी कीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा बॉटम साइड में आपको लॉग आउट का ऑप्शन भी मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर पॉपअप में भी लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपने मैसेंजर अकाउंट से अननोन डिवाइस की लॉगिन एक्टिविटी को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी सेक्शन में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेफ वेबसाइट ब्राउजिंग। इस पर क्लिक करके आपको सेफ वेबसाइट ब्राउजिंग ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। यह ऑप्शन अगर इनेबल होगा तो जब भी आप मैसेंजर पर किसी लिंक पर क्लिक करके किसी ऐसी अनसेफ वेबसाइट को ओपन करेंगे जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकती है, तो आपको मैसेंजर की तरफ से एक वार्निंग मिल जाएगी। फिर आप उस वेबसाइट में विजिट करने से बच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है हु कैन रीच यू। इसमें मैसेज डिलीवरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अदर यूज़र्स के मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनके थ्रू आप अननोन यूज़र्स के मैसेजेस को स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पीपल विद योर फ़ोन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चैट्स ऑप्शन सेलेक्टेड होगा, जिससे कि वो सभी फेसबुक यूज़र्स जिनके पास आपका फ़ोन नंबर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक में अपलोडेड है, तो वो आपको मैसेंजर पर कोई भी मैसेज भेजेंगे तो वो आपके मैसेंजर की चैट लिस्ट पेज में रिसीव होगा। यानी कि आपको डायरेक्ट मैसेंजर पर उनका भेजा हुआ मैसेज मिल जाएगा। हालांकि इसकी जगह पर आप मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब भी ये यूज़र्स आपको कोई मैसेज भेजेंगे तो वो आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, बल्कि उनका भेजा हुआ मैसेज मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में मूव हो जाएगा।
इसके बाद आप मैसेंजर के मेन्यू पेज में मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके सभी हिडन मैसेजेस को देख सकते हैं और इनमें से अगर आप किसी मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ईजिली दे सकते हैं। इसके अलावा स्पैम टैब पर क्लिक करके आप मैसेंजर के सभी स्पैम मैसेजेस को भी देख सकते हैं। अब अगर आप मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन से किसी यूज़र के मैसेज को रिमूव करना चाहते हैं और उसके मैसेजेस को डायरेक्ट अपनी चैट लिस्ट में रिसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर उस यूज़र को सिलेक्ट करना है जिसके मैसेजेस को आप डायरेक्ट मैसेंजर की चैट लिस्ट पेज में देखना चाहते हैं। इसके बाद टॉप साइड में डिलीट आइकन पर क्लिक करके आपको इस यूज़र को यहाँ से डिलीट कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे सभी फेसबुक यूज़र्स जिनके पास आपका फ़ोन नंबर सेव है और वो आपके फेसबुक फ्रेंड्स नहीं है, उनके मैसेजेस को स्टॉप करने के साथ साथ आप उनकी मैसेज रिक्वेस्ट को भी बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जब भी ये यूज़र्स कोई मैसेज भेजेंगे इनकी मैसेज रिक्वेस्ट आपको मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में भी नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर भी डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट चैट्स ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है जिससे कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स के जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो आपको कोई भी मैसेज भेजेंगे तो वो आपकी मैसेंजर की चैट लिस्ट पेज में रिसीव होगा। हालांकि यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप फेसबुक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के मैसेजेस को मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी मैसेज रिक्वेस्ट भी नहीं रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अदर्स ऑन फेसबुक ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है जिससे कि दूसरे फेसबुक यूजर्स जो ना तो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं और ना ही उनके अपलोड कॉन्टैक्ट्स में आपका फ़ोन नंबर सेव है, वो जब भी आपको कोई मैसेज भेजेंगे वो मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में मूव हो जाएगा। अगर आप मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन से भी इन अननोन यूज़र्स की मैसेज रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके मैसेंजर अकाउंट में सभी अननोन यूज़र्स के मैसेजेस डिसेबल हो जाएंगे। हालांकि आपके फेसबुक फ्रेंड्स आपको कोई भी मैसेज भेजेंगे तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलेंगे। आपके मैसेंजर की चैट लिस्ट पेज में सभी फेसबुक फ्रेंड्स के मैसेजेस रिसीव होंगे। मैसेज डिलीवरी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स। इस पर क्लिक करके आप उन सभी अकाउंट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने मैसेंजर पर रिस्ट्रिक्ट किया होगा। मैसेंजर पर हम किसी भी अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद सामने वाले को हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी शो नहीं होती है और जब भी रिस्ट्रिक्टेड पर्सन हमें कोई मैसेज भेजता है तो वो हमारी चैट लिस्ट पेज में नहीं आता है और ना ही उस मैसेज का हमें कोई नोटिफिकेशन मिलता है। हालांकि मैसेज रिक्वेस्ट या फिर स्पैम फोल्डर में जाकर हम उन मैसेजेस को देख सकते हैं और उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को मैसेज देखने के बाद भी हमारी रीड रिसीट्स नहीं मिलती है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप मैसेज पर किसी पर्टिकुलर यूज़र को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं और ना ही उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसे मैसेंजर पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे सभी रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट को वापस अनरिस्ट्रिक्ट करना है तो इसके लिए उस अकाउंट पर क्लिक करके आपको उसका प्रोफाइल ओपन करना है और फिर फाइनली अनरिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी अकाउंट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने मैसेंजर पर ब्लॉक किया होगा। इनमें से अगर आपको वापस किसी को अनब्लॉक करना है तो उस अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और फिर पॉपअप में अनब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है यहाँ पर व्हाट पीपल सी। इसमें रीड रिसीट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप रीड रिसीट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शो रीड रिसीट्स ऑप्शन इनेबल रहता है जिससे कि जब भी आप मैसेज पर किसी फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज पढ़ते हैं तो उसे आपकी रीड रिसीट मिल जाती है। सामने वाले को उसके भेजे हुए मैसेज पर सीन स्टेटस दिखाई देता है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका भेजा हुआ मैसेज पढ़ा है या नहीं, लेकिन इसके बाद आपको भी अपने सेंड मैसेज पर रीड रिसीट नहीं मिलेगी। आप इस ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्टिव स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहते हैं जिससे कि मैसेंजर पर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को कोई भी आसानी से देख सकता है। मैसेंजर पर आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन ये सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स को शो होता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हो तो चैटिंग के दौरान उस फ्रेंड को आपका ऑनलाइन स्टेटस दिखाई ना दे तो यहाँ पर शो व्हेन यू आर एक्टिव टुगेदर ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर पर किसी भी कंडीशन में आपका ऑनलाइन स्टेटस किसी को भी शो ना हो तो यहाँ पर शो व्हेन यू आर एक्टिव ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करते एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें फॉर 1 आवर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप 1 घंटे के लिए अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी
हाइड कर सकते हैं। 4 8 आवर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके 8 घंटों के लिए और अंटिल 8 AM ऑप्शन को सिलेक्ट करके कल सुबह 8 बजे तक अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को सभी से छुपा सकते हैं। और कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई पर्टिकुलर डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डेट रेंज तक अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप ना चाहें तब तक आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी हाइड ही रहे, तो यहाँ पर अंटिल आई चेंज इट ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दीजिए और पॉज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मैसेंजर पर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को कोई भी नहीं देख पाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर स्टोरी कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करके आप अपनी मैसेंजर स्टोरी पर प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हु कैन सी योर स्टोरी सेक्शन में पब्लिक ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि मैसेंजर पर आप अपनी जो भी स्टोरी अपलोड करते हैं उसे पब्लिकली कोई भी यूज़र देख सकता है। अगर फ्रेंड्स ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड्स ही आपकी स्टोरी को देख पाएंगे। हालांकि इस कंडीशन में भी आप अपने कुछ फ्रेंड्स से अपनी स्टोरी को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको हाइड स्टोरी फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जितने भी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करेंगे वो आपकी मैसेंजर स्टोरी नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी फ्रेंड लिस्ट से जितने भी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ यही फ्रेंड्स आपकी स्टोरी को देख पाएंगे। इनके अलावा बाकी सभी फ्रेंड्स से आपकी स्टोरी हाइड हो जाएगी। फाइनली सेव चेंजेस के लिए टॉप राइट कॉर्नर में अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्टोरीज यू हैव म्यूटेड ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी अकाउंट्स को देख सकते हैं जिनकी स्टोरी को आपने म्यूट किया होगा। और यहाँ पर किसी भी अकाउंट के सामने अनम्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस अकाउंट को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर से स्टोरी फीड में इस अकाउंट की स्टोरीज को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू स्टोरीज नोटिफिकेशन डॉट, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि जब भी आपके फ्रेंड्स मैसेंजर पर कोई न्यू स्टोरी अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डॉट मैसेंजर एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता है। अगर आप इस नोटिफिकेशन डॉट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। फाइनली सेव चेंजेस के लिए टॉप राइट कॉर्नर में आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइज आप मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।